माशरे के दीगर किरदारों से मुनफरिद, फितरी हुस्न से मुतासिर, तसव्वुर की तस्वीर कशी से आशना जिमी इंजीनियर जैसे बड़े आर्टिस्ट को जहां ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को मुसव्विर की आँख से देखते हुए अपनी कैनवस पर उतारा, बल्कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के जावेद नामा को भी मुसव्वरी की शक्ल में तरतीब देकर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जावेद नामा को तस्वीरी शक्ल में किताब की सूरत में ढालने का एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं। जिमी के फ़न और समाजी सरगर्मियों के तरफ में बेशुमार एजाज़ात और एवार्ड से अब तक इनको नवाजा जा चुका है, जिनमें सरे फहरिस्त अमेरिका का नेशनल इंडोवमेंट ऑफ द आर्ट्स अवार्ड, 1988 रोहरी क्लब ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गोल्ड मेडल और ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ह्यूमन राइट्स मेडल शामिल है, जबकि सन 2005 में इन्हें सितारा-ए इम्तियाज से भी नवाजा गया। इन्हें चाइना वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की जानिब से 2016 में पीस एम्बेसडर का मेडल भी अता किया गया। जिमी इंजीनियर अब तक 2000 से ज़ायद पेंटिंग्स, 1000 से ज़ायद कैलीग्राफी, 30,000 से ज़ायद प्रिंट्स और 2000 डाक टिकट्स की डिज़ाइनिंग में अपना कमाल दिखा चुके हैं। इनकी कलेक्शंस की नुमाइश चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, बरतानिया और अमेरिका में भी इनकी अज़मत का जादू जगा चुकी हैं। और आज देसी टीवी यूएसए ने जिमी इंजीनियर से आपकी मुलाकात का एहतमाम किया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको देसी टीवी यूएसए की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। हमने आज जिस इंसान को दावत दी है हमारे शो में, वो है पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा, जिन्होंने अल्लामा इकबाल के जावेद नामा को मुसव्वरी की शक्ल देकर कैनवस पर उतार कर तहरीक पाकिस्तान के तमाम मनाजिर को हमारे सामने रख दिया है। इस लेगेसी को अपनी आने वाली नस्लों के लिए संभाल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं जिमी इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं हम आपको। जी शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। जी जिमी, आपने अल्लामा इकबाल की मुसव्वरी को, आपने जावेद नामा को मुसव्वरी के रंग दिए, आपने उसको उतारा कैनवस पर, और आप पाकिस्तान के पहले मुसव्विर हैं जिन्होंने जावेद नामा को कैनवस पर उतारा और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक लेगेसी बनाई। इस फ़न को आगे मुंतकिल करने का आप ज़रिया बने, आपने बताया। हम चाहेंगे कि आज हम इस हवाले से थोड़ी सी आपसे यकीनन बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगी कि आप किस तरह, आपकी आबाई ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई, आप कहाँ पैदा हुए, और आर्ट और फ़न के साथ ये जो आपका रिश्ता है इतना खूबसूरत, ये किस तरह बना? असल में मैं पैदा तो बलूचिस्तान में हुआ, लॉरेलाई में, और 13 अगस्त 1954 में पैदा हुआ था। फिर तालीम मेरी लाहौर में हुई है और वहीं मेरा कैरियर शुरू हुआ एज एन आर्टिस्ट। और मैं चाहता था कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उससे थोड़ा मैं फ़र्क काम करूं, और मेरी सोच भी थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ़ एक आर्टिस्ट बनूं, मैं चाहता था कि मैं इंसानियत की खिदमत भी करूं, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसानियत की खिदमत करना एक इबादत है। तो मैं चाहता था कि वो इबादत को मैं कंटिन्यू करूं। तो जब मैंने करियर भी शुरू किया तो मेरे ज़हन में यही था कि मैं अपने आर्ट से चैरिटी करूंगा, यानी कि वो इंसान जो दुखी है, जो तकलीफ़ में है, उनको मैं हेल्प करूंगा मेरे आर्ट के थ्रू। और दूसरी बात है कि अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें क्यों पेंट करते हो, एब्स्ट्रैक्ट भी करते हो, हिस्टोरिकल भी करते हो, लैंडस्केप करते हो, आर्किटेक्चर करते हो, ये सारी चीज़ें क्यों करते हो, एक चीज़ क्यों नहीं करते? तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि मैं कुदरत का तालिब इल्म हूँ।
और एक नाम अल्लाह ताला का है अल मुसव्वर, जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं उनका तालिब इल्म हूँ। तो जब मैं तालिब इल्म उनका हूँ तो फिर मेरी लर्निंग प्रोसेस ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैं उनकी तरह परफेक्ट तो बन नहीं सकता। तो मैं सीखता रहूँगा। तो मैं सारी लाइफ सीख रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें करता था। लेकिन मेरे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था जिसका आपने ज़िक्र किया, जावेदनामा, पार्टीशन। बिल्कुल, जावेदनामा और पार्टीशन के ऊपर हम यकीनन इसके बाद बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी का बताएं कि आपने अपना बचपन कैसे गुजारा। बचपन के अंदर क्या वाकई आपके वालिदैन ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था कि आपका रंगों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, और इस तरह की कोई, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा नाम है जिमी, तो बचपन के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें, और क्या आपने ख़ुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि मैं इस फील्ड की तरफ जाना चाहता हूँ? आपके पेरेंट्स का इस हवाले से कितना आपके साथ ताउन था? जी, असल में बचपन तो मेरा वैसे ही था जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है। फ़र्क सिर्फ ये था कि जब मैं 6 साल का था तो डॉक्टरों ने कहा कि आप फौत हो जाओगे। यानी मेरे वालिदैन को कहा, मुझे तो नहीं कहा डायरेक्टली, लेकिन वालिदैन को कहा कि आप 2-3 महीने के बाद ज़िंदा नहीं रह सकोगे, क्योंकि मेरी दोनों किडनीज काम नहीं करती थी, पत्थर बन गई थी। तो उस ज़माने में काफ़ी बच्चों को ये तकलीफ़ थी। तो वो 2 महीने में सारे बच्चे फौत हो गए, लेकिन मैं फिर भी ज़िंदा था। तो मेरे पेरेंट्स हैरान हो गए। और उस वक्त आप बलूचिस्तान में ही थे? आप उस वक्त बलूचिस्तान में ही थे? नहीं, लाहौर में था। तब आप लाहौर आ गए थे। तो सारे बच्चे तो चले गए, तो वो हैरान थे कि मैं ज़िंदा हूँ अभी तक, दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, ज़िंदा हूँ। ज़ाती तौर पे 2 किडनी फेल। उन्होंने जब डॉक्टर्स को बताया कि ये तो ज़िंदा है, तो उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, वो सारे बच्चे तो फौत हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम ले आते हैं उसको आपके पास। तो मुझे जब ले गए तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने मेरी किडनीज चेक की, तो पुराने एक्सरे के साथ कंपैरिजन किया। तो उन्होंने फिर मेरे वालिदैन को कहा कि इसकी ज़िंदगी में तो मुआवजा हुआ। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसके जिस्म में तो ब्रांड न्यू किडनीज पड़ी हुई है। अच्छा, ब्रांड न्यू। अच्छा। तो मुझे कुदरत ने वो ब्रांड न्यू किडनीज दी थी, क्योंकि इसीलिए कुदरत ने मैं आपसे आगे इतने बड़े बड़े काम करवाने थे। इसीलिए मैं हमेशा उनका शुक्रिया करता हूँ, अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सारी का। उम्र मेरी गुजर गई है उनको शुक्रिया करने में, क्योंकि मैं उनको खुश करता हूँ। इंसान खुश हो या नहीं हो मुझे नहीं इतनी परवाह, लेकिन उनको मैं खुश करता हूँ। तो ये एक इवेंट था मेरा बचपन में। दूसरी बात थी कि मैं जब बचपन में भी मेरे पास कोई चीज़ ऐसी थी ख़ास मेरी, वो मैं दे देता था बिला तकल्लुफ़ के शुरू से किसी ही को। आप इतने, आपके अंदर ये वाली चीज़ थी, इंसान दोस्त, और आप सेंसिटिव। आर्टिस्ट का तो नेचर ही यही होता है कि वो सेंसिटिव होता है, इसी वजह से मतलब बचपन में ही आपकी शख्सियत के ये पहलू थे। हाँ, लेकिन मैं जैसे ज़हीन बच्चे होते ना पढ़ाई में, वैसा मैं नहीं था। नहीं, ना ज़हीन करें, बच्चा। ये ना करें। I don't believe थे। पढ़ाई में कोई शौक नहीं था। अच्छा, या मैं क्लास में कभी कभी सो जाता था डेस्क पे, जब मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। कौन सा, एक्सक्यूज मी, जरा पहले ये बताएं कौन से सब्जेक्ट्स आपको नहीं? मैथ कैसा लगता था आपको? मैथ कैसा लगता था? मैथ, रियाजी का, हिसाब का जो सब्जेक्ट था वो कैसा बस लगता था? नहीं, मुझे कोई समझ में नहीं आता था सब्जेक्ट, मुझे कोई पसंद नहीं थे। क्योंकि मुझे जिस क्लास में पढ़ाई नहीं करनी थी ना, तो मैं, हमारे स्कूल के साथ एक बहुत बड़ा चर्च था। अच्छा अच्छा। वहाँ वो ऑर्गन बजता था, म्यूजिक वगैरह। अच्छा अच्छा। मैं वहाँ चला जाता था क्लास छोड़ के ना, मैं वो सुनता था। अच्छा। जब पीरियड ख़त्म हो जाता था कोई ऐसा सब्जेक्ट का जो बोरिंग था, फिर मैं आ जाता था क्लास में वापस। और आपकी टीचर आपके कान नहीं खींचती थी? जी। तो असल में मैं वही करता था जो मुझे पसंद था। अच्छा। फिर जब मैं छोटा भी था
तो तब कभी कभी स्कूल से पैदल चल के घर जाता था। अच्छा। मैं देखता रहता था इर्द गिर्द चीज़ें वगैरह, घूमता फिरता घर चला था। और घर वाले फिक्र नहीं करते थे, उनको पता था कि ये पहुंच जाएगा, आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबल बच्चा। क्योंकि बहुत छोटी उम्र पे भी मैं पहाड़ों पे और इधर उधर चला जाता था अकेला। मैंने कहीं पढ़ा कि आपने एनसीए की दीवारों पे भी, एनसीए में भी आपने इसी रविश को कायम रखा और वहाँ पे भी एनसीए के अंदर बहुत ज़्यादा आपने जी। दीवारें जो थी उनको पेंट कर छोड़ा। स्कूल के जब स्कूल में मैंने मैट्रिक दे दिया तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैंने नहीं पढ़ना कुछ भी। अच्छा, मुझे कोई शौक नहीं, पेंटिंग करूँगा। अच्छा। वालदा ने कहा नहीं आप कॉलेज जाना पड़ेगा। तो मैं एफसी कॉलेज चला गया, लेकिन मैंने आज तक वहाँ एक दिन भी पढ़ाई नहीं की। मैं सारा दिन ड्राइंग करता था। तो जब टीचर मुझे पूछते थे कि आप ये सब्जेक्ट करें, अब ड्राइंग क्लास तो नहीं है, तो मैं कहता मुझे नहीं करना। तो वो कहते थे फिर क्लास के बाहर जाके ड्राइंग करो। तो मैं क्लास के बाहर जाके ड्राइंग करता था। तो वो लोग आपकी ड्राइंग्स देखते थे। आई होप जिमी के उस वक्त भी आपकी बड़ी एक मैच्योर और बड़ी नज़र आता होगा आपकी ड्राइंग्स के अंदर, आपकी स्किल्स नज़र आती थी। तो कभी किसी टीचर ने देख के ये कहा कि ये बच्चा तो कुछ बनेगा भाई, इसकी ड्राइंग स्किल्स बड़ी अच्छी वो है? तो जब मैं 6 साल का था ना, तो एक छोटे बच्चों की नुमाइश में मैंने हिस्सा लिया। अच्छा। तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था जब 6 साल का था। अच्छा। तो कैजुअली तो मैं कर रहा था पेंट वगैरह, लेकिन अब कॉलेज में भी तो जब मैं ड्राइंग कर रहा था बाहर, तो एक दिन गुजर रहे थे वहाँ से सीनियर टीचर, वो कहते हैं आप क्लास में नहीं हो। मैंने कहा मुझे क्लास में पसंद नहीं है, तो मैं बाहर ड्राइंग करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन कर लो। ये एफसी में हुआ था? एफसी में। ओके। तो फिर मैंने एनसीए ज्वाइन किया। अब एनसीए में पहले मैं डिज़ाइनिंग सेक्शन में दाखिल हो गया, लेकिन सारा दिन मैं गुजारता था फाइन आर्ट्स के स्टूडियो में। तो वहाँ के प्रोफेसर ने कहा जब आपने यहीं गुजारना टाइम तो आप फाइन आर्ट्स ज्वाइन कर दो। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मैं ज्वाइन कर देता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि दोनों साथ साथ ही है ना, एनसीए का और उसका? नहीं, एनसीए ही के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा। मैंने डिज़ाइनिंग से निकल के फाइन आर्ट्स में आ गया। अच्छा। अब मैं वहाँ स्टूडियो में पेंट करता था रात दिन। कोई भी नहीं करता था वहाँ पेंट, सारे स्टूडेंट घर चले जाते थे। तो मुझे चौकीदार पूछते थे कि आपका कोई घर बार नहीं है, आपके कोई वालिदैन नहीं है? मैंने कहा है, मेरे वालिदैन भी है, घर वाले भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास ये फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा। तो मैं फिर 2-2, 3-3 दिन तक पेंट करता था वहाँ, रहता था वहाँ, पेंट करता था। उसके बाद जब फाइनल ईयर में गया तो एक डिस्कशन थी कि आर्टिस्ट को डिग्री की ज़रूरत है कि नहीं है। सही सही सही। तो मैंने फिर कहा कि ये बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गेट से बाहर निकल गया फाइनल ईयर में और मैं घर चला गया। तो मेरी वालिदा ने पूछा आप क्या किया? मैंने कहा बस मैंने छोड़ दिया, डिग्री नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने डिग्री नहीं ली, मैं वैसे ही चला गया। फिर मैंने बहुत मेहनत की और मैंने कहा कि अब मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, तो अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं 16 से 18 घंटे काम करता था, मेहनत करता था पेंटिंग पे, और 6-7 साल तक तो मैं सिर्फ मेहनत करता रहा। और फिर जब मुझे पता चला कि अब सही है, फिर जो नुमाइश हुई थी एक पहली 78 में, मेरी पहले उससे पहले नुमाइशें की है, लेकिन ये वो मास्टर्स के साथ थी, बड़े बड़े नाम थे। और वो आपकी पहली नुमाइश थी जिसके बाद आपने अपना नाम बनाया, मतलब एकदम आपको जो पहचान मिली, आपको पहली नुमाइश थी 78 में ऑल पंजाब में। अच्छा। उसमें कोई 200-300 आर्टिस्ट थे। अच्छा। और सब बड़े बड़े नाम थे। अच्छा। उसमें से मुझे फर्स्ट प्राइज मिला पहली नुमाइश में। उसके बाद मुझे वो थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिली, मैंने और मेहनत की फिर। और उस नुमाइश में आपका जो टॉपिक था पेंटिंग्स का, वो क्या था? पार्टीशन की पेंटिंग। पार्टीशन, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम इसके ऊपर भी आए, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो आप पाकिस्तान के वो वाहिद आर्टिस्ट हैं
जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के अगर इमोशंस को, पार्टीशंस को, उस वक्त के हालात को जो लोगों ने फेस किए, अगर हम उसको देखना चाहें तो आपकी जो तस्वीर हैं, जो पेंटिंग्स हैं क़याम पाकिस्तान की, पार्टीशन की, वो बिल्कुल एक फ़िल्म की तरह, एक रील की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और वो एक्सप्रेस करती हैं। और आपका जो एक ताल्लुक़ है जिमी क़याम पाकिस्तान के, और उसके साथ कि आप 7 साल के बाद क़याम पाकिस्तान होने के बाद आपकी पैदाइश हुई और ताल्लुक़ आपका पारसी ख़ानदान से है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो आपके जज्बात, जो आपकी मोहब्बत है, वो आपकी पेंटिंग्स में झलकती हैं।